1700 करोड़ वर्ष पहले विश्व की रहस्यमयी उत्पत्ति, परम सत्य का खुलासा ये है कि नियति पर नक्षत्रों और ग्रहों के प्रभाव के साथ ही वैदिक युग प्रारंभ हुआ। कर्म नियति को तय करता है, नियति को कोई नहीं टाल सकता। प्रकृति का कोप भी हमारे कर्मों का फल है और अंततः वो सभी बंदिशों को तोड़ डालती है। अब मैं और क्या कहूं। ब्लॉगिंग सिर्फ मेरे लिए एक शौक था, पर उसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपनी यादों को एक नॉवेल में तब्दील करूं। आपकी इजाजत से मैं बुलाना चाहूंगा माय स्वीट हार्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, रजिया, जो इस नॉवेल की सबसे पहली कॉपी देंगी, सिवाय वो 10,000 मुफ्त कॉपीज जो हम रिव्यूज में पहले ही बांट चुके हैं। और अगर आपको बुक बोरिंग लगे तो इल्जाम डेफिनेटली वहां जाना चाहिए। अब इस नॉवेल के किरदार के बारे में बताता हूं। उनकी जिंदगी एक खोए प्यार की गजल है। रजिया कहती है वो एक प्यार की नदी है जो जुदाई के समंदर की तरफ बहती चली जा रही है। अब वो सरप्राइज, वो इंसान जिन्होंने इस खोए प्यार के 9 समंदर पार किए हैं, वो आज हमारे बीच है। मोरोवर, वो जल्दी ही इस खूबसूरत मरीन सिटी का हिस्सा बनेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस मिस्टर विनय शंकर। हमारा रोमांटिक नंबर, इसे हमारी आत्मकथा कह सकते हैं। एकत्रित यादें, एक अनकही कहानी। इसमें 9 पात्र हैं, 9 मिजाज और एक जज्बातों का बांध। खोए प्यार के 9 अवतार का एक सफर जिस पर 9 ग्रहों का प्रभाव है।
मैं ज्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहता क्योंकि किताब पढ़ने के लिए होती है। तुम दोनों ने सुना ही होगा शिप सबसे ज्यादा महफूज हवा में रहती है, पर वो उनकी मंजिल नहीं। यस सर। अगले पोर्ट पे बंकर रिक्वेस्ट भेजो। ओके कैप्टन, सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट के लिए फोन किया है। ड्राई डॉक पहुंचने तक इसी से काम चलाना होगा। क्या सच में? वेल, उसे कहो अपना मुंह बंद रखे और जहाज की मरम्मत करवाए, बजाय अपने ऑफिस में आराम से बैठकर ऑर्डर्स भेजने के। पापा, हम कौन से शिप पे जा रहे हैं? पापा के पुराने दोस्त के शिप पर। तो हम कहाँ जा रहे हैं? खैर, बहुत बहुत दूर, आपके पापा के घर। क्या तुम मेरा घर देखना चाहोगे? हाँ, आपके घर में कौन है? तुम्हारे दादाजी हैं। तो मम्मी ने कहा था कि दादाजी भगवान के पास चले गए। तुम्हारे एक और दादाजी हैं। ओह, दो दादाजी, क्या मम्मी भी वहाँ आएंगे? नहीं। लंबे साल नहीं, 8 छोटे से साल दोस्त। कहाँ गायब हो गए थे तुम? ना ईमेल्स, ना फोन कॉल्स, कुछ नहीं। हम जानते थे तुम कहीं अब्रॉड चले गए हो, बट नो आइडिया वेयर। लंबी कहानी है दोस्त। सैम, इन्हें हेलो कहो। हेलो, मेरा नाम सैम है और ये मेरा ऑक्टोपियन बॉय। ऑक्टोपियन बॉय, वाह। सैम, मेरा नाम फ्रेडी है और ये है मेरी ऑक्टोपियन गर्ल। ये यूं ही मजाक कर रहे हैं। मैं रजिया हूँ। चलो हम चले। सैम, यहाँ। क्या हुआ इसे? सैम की दवाई का टाइम हो गया। इसे डायबिटीज है। डायबिटीज? वो तो बूढ़ों की बीमारी है। मेरे बेटे को कुछ जल्दी हो गई, जुवेनाइल डायबिटीज। सैम, अपना हाथ दो। रेडी? दुखता है। तो सैम असल में मीरा का बेटा नहीं है? हाँ, दरअसल उसने उसे खो दिया। उसने किसी यॉट्समैन से शादी कर ली। कहाँ है वो? वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, पर मैं जानता हूँ वो सालों से घर नहीं गया। यकीन नहीं होता। ये लो कॉफी पी लो। जाने मन, तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाती हो, सबसे बढ़िया। पर मैंने विनय से वादा किया है कि आज हम ड्रिंक्स के लिए क्लब जाएंगे। सैम, मैं ध्यान रखूंगी। I walk away from searching for a life, dreaming about distance. Why wouldn't that be right? I think I'm just fading, a step at a time. रेडी? जानते हो, यादें कुछ वाइन की तरह होती हैं। They taste better with time. तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो विनय। बुरी यादें समय के साथ कड़वी हो जाती हैं। फ्रेडी मेरे दोस्त, यादें आती जाती हैं, उन पर हमारा बस नहीं चलता। तुम्हें अपना पहला प्यार याद है? पहला प्यार? मुझे अपनी फर्स्ट ड्रिंक याद है। It's raining somewhere in my dreams, but I feel heat. Show me love. Well, that's what my music will make.
यादें वाइन की तरह होती हैं। फ्रेडी, ये बताओ ज्यादा दुख क्या देता है, अनएक्सप्रेस्ड प्यार या एक तरफा प्यार? अगर तुमने वक्त पर एक्सप्रेस किया होता उसने तुम्हारे प्यार को सराहा होता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। It's time to vote. हमें चलना चाहिए। विनय, सवेयर शिप पर आ चुके हैं, देखना कोई गड़बड़ ना हो। मैं चक्कर लगा के आता हूँ। मैं सैम को ले जाती हूँ। सैम, रजिया को परेशान मत करना। अगर ये जहाज डूबा, हम इन लाइफ बोट से बच सकते हैं। लेकिन अगर लाइफ बोट डूब गई तो? अच्छा सवाल। खैर, लाइफ बोट्स रेयरली डूबती हैं, और अगर डूब गई तो तुम्हारा लाइफ जैकेट है ना जो तुम्हें बचाएगा। लेकिन अगर लाइफ जैकेट भी डूबी तो? अजीत, अजीत, अभी बॉयलर मत चलाना। जमीन पर तेल गिरा हुआ है, पहले उसे साफ करो। रॉजर वन। हाँ, मैं करूँगा। आपके डैडी बिजी हैं, हम चलें? ओके। हे जानमन, प्लीज क्या सीसीआर आ सकती हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं भी पहुंचती हूँ। चिंता मत करो, मुझे 1 घंटा दो, मैं कैलकुलेशंस करके बताती हूँ। वेल, उन टैंक्स को आधा भरना खतरनाक होगा। बेहतर होगा अगर हम उनकी जगह डबल बॉटम टैंक्स भरें। मगर आपकी ट्रांसफर लाइंस में कुछ प्रॉब्लम्स है। Oh no. क्या इस 200 साल पुरानी जंग लगी शिप में कुछ भी ऐसा है जो काम करता हो? ग्रेट, आप दोनों निकलो, मैं देखता हूं क्या गड़बड़ हुई। यह है 9 विक्टर एको एको, शिप पर आग लगी है। ओवर। हमें CO2 रिलीज करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। Damn it! इंजन रूम के दरवाजे बंद करो। CO2 रिलीज ओवर। मेरा पहला CO2 रिलीज अनुभव। हाँ, मेरा भी। ओह नो, मुझे सैम को इंजेक्शन देना। All right. फायर कंट्रोल में है। हाँ, आपको ये वाइपर्स लो करने पड़ेंगे। हाँ, वॉकी देंगी प्लीज। तुमने सैम को देखा? थैंक यू मैम। सैम मेरे कमरे में सो रहा है। वो तो वहाँ नहीं है। क्या? वहीं कहीं आसपास होना चाहिए। मैंने हर जगह देखा, वो वहाँ नहीं है।
एक्सक्यूज मी, क्या आपने सैम को देखा है? नहीं। विनय, विनय, ओवर। रॉजर विनय हियर, ओवर। सैम तुम्हारे साथ है? नहीं, ओवर। इंजन रूम पहुंचो जल्दी। आपने सैम को देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। सैम इंजन रूम में था। क्या? वो तुम्हें ढूंढने नीचे आया था। नहीं विनय, तुम ऑक्सीजन मास्क के बिना नहीं जा सकते। जाओ वहां जाकर ब्रिज पे देखो जल्दी। बैरिकेड रूम में जाओ और वहां देखो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आगे जाओ, आगे। तुम दोनों इसी वक्त पंप रूम में जाओ और सैम को जाकर ढूंढो। संभाल के, संभाल के। आग पर काबू पा लिया गया है। इसे कैबिन में ले जाओ जल्दी। विनय, हमने इसे ढूंढ लिया है। सैम, सैम। मुझे नींद आ रही थी। आई एम सो सॉरी विनय। कोई बात नहीं। विनय, क्या तुम सभी ऑप्शंस ट्राई कर चुके हो? करीबन। बस अब एक आखिरी चीज बची है, एक आखिरी उम्मीद। तुम परेशान क्यों? सैम ठीक है। मैं बस विनय और मीरा के बारे में सोच रही थी। मुझे दुखी लव स्टोरीज पसंद नहीं। हाँ, तो फिर तुम्हें किस तरह की लव स्टोरीज पसंद है? हमारी जैसी। Really? हाँ। और वो क्यों? ये समुंदर कितना रोमांटिक है ना। खूबसूरत। लेकिन इस वक्त जितनी खूबसूरत तुम लग रही हो उसके मुकाबले कुछ नहीं। आई लव यू। ओह लेडी, आज तुम कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में हो। तो फिर चलो अपने कमरे में चलें। मुझे उठाओ माय कैप्टन, मैं थकी हुई हूँ। ठीक है। Every day in my life seems like I'm at my night. In shining armor, you came for me in life. There is no one anywhere in the world I can trust for sure. To hold my hands all the way, my life lies ahead of me. Blinded lights all around, but I don't hear a sound. Your voice is in my head and my heart is filled with song. मैं ये सोच रही थी कैसा लगे अगर कोई हमारे बीच लेटा हुआ हो, कोई जिसे हम अपना कह सकें। क्या मैं इतना बोरिंग हूं कि तुम्हें कोई यहाँ हमारे साथ चाहिए? और अगर हमारे बीच कोई हो तो मैं तुम्हारे इतने करीब कैसे रहूंगा? फ्रेडी, लगता है ये मरम्मत महीनों चलेगी। बेहतर रहेगा अगर हम पूरा इंजन रूम ही बदल दें। इतनी पुरानी चीज के लिए शायद पुर्जे मिलना मुश्किल होगा। फ्रेडी, मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता हूँ। मुझे सैम के इलाज में देरी नहीं करनी है। ऑफ कोर्स। क्या तुम्हें यकीन है तुम सही कर रहे हो? जैसे मैंने कहा था, मेरी आखिरी उम्मीद। श्योर, गो अहेड। वैसे भी वीकेंड है। ऑलराइट। हे विनय, अगले हफ्ते समर पैलेस, ठीक है? पापा, वो गेट किस लिए है? वो समुंदर के पानी को ताज़े पानी से अलग करता है। वो बांध कहाँ है? वो तो बहुत दूर है, हमारे घर से भी दूर।
मुझे छोड़ के क्यों गई, दिल तोड़ के क्यों चली, तू है कहाँ अभी, तू है कहाँ, रहेगी मगर तू जहाँ, रहेगा वहाँ दिल मेरा, और एक बार मिलेंगे क्या हम, बिछड़ा प्यार लौटेगा क्या, मुझे छोड़ के क्यों गई, दिल तोड़ के क्यों चली। एक ही तोहफा तूने दिया, वो बस तेरी याद है, एक ही याद तूने दिया, वो सिर्फ तेरा प्यार है, मेरे दिल के काव्यों में वही प्यार निशानी है, बादलों से जो कहा वो हवा ने भी सुना, क्या उनसे मेरे दिल की धड़कन तूने कभी जानी मुझे छोड़ के क्यों गई, दिल तोड़ के क्यों चली। सर, ये आपका स्टॉप है, क्या आपको उतरना नहीं? अब्बा सो रहे हैं, क्या उन्हें उठा दूं? नहीं, वो आज आपके आने की बात कर रहे थे। मीरा, कुछ नहीं, ऐसे ही। आप नहा लो, मैं खाना बना लेती हूँ। आपके बेटे का नाम क्या है? सैम्यूल।
आपके पति? ओह, तुमने अपने बाल नहीं सुखाए? पापा उठ जाओ पापा। तुम कौन है? पहले बताओ आप कौन है? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम कौन है? पर आप कौन है? लो फूको, फूको। मुनी, मुझे पता था तुम वापस आओगे, पर मैंने सोचा था कि जल्दी आओगे। देखो, तुम्हारी कुंडली की भविष्यवाणी कहती है तुम्हारा भटकने का समय समाप्त हुआ। मुझे पता है तुम्हें इन बातों में विश्वास नहीं। बुद्ध की शिक्षाओं ने मुझे बदल दिया, बहुत बदल दिया मुनि। वो लड़का कहाँ गया? यहाँ आओ। देखे तो जरा, फूको। मैं खुश हूँ, मेरा बेटा घर आया अपने बेटे के साथ। मुझे याद है आपने एक जुवेनाइल डायबिटीज के रोगी को ठीक किया था। डायबिटीज? कोई पूरब से आने वाला है, शायद सर्पदंश। तैयार रहना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखो इन्हें सांप काटा है। रखो, यहाँ पर रखो, संभल कर। जल्दी देखिए, देखिए इसे क्या हो गया। ये बच जाएगा ना डॉक्टर साहब? जहरीला सांप। तुम डर गए? नहीं ना? आपकी चाय ठंडी हो गई है, दूसरी बना देती हूँ। क्या अपा ने आपको ज्योतिषी सिखाई है? मैं अपनी भविष्यवाणी नहीं कर सकती। बेवकूफ, ये खतरनाक है। ये तभी करो जब दूसरा रास्ता ना हो। सांस छोड़ो। ये सारे इंजेक्शंस, टेस्ट, टैबलेट्स, इतना छोटा बच्चा, ये सारे डॉक्टर सिर्फ दवाइयां लिखते हैं, पर भगवान इलाज वो करता है। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आपके नक्शे कदमों पर चलने का आपका सपना पूरा न कर सका। उसकी मर्जी है, हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते। तुम यहां कब तक रहोगे? शायद कुछ महीनों के लिए। तुम सच में जाना चाहते हो? मैंने अभी सोचा नहीं है। और सैम की माँ? वो हमारे साथ आ नहीं पाई।
मुझे अपनी जुबान दिखाओ। आ, आ, आ। इसके इलाज में कुछ समय तो लगेगा। इसे यहीं पर रहने दो। ये इसका घर है ना? ठीक है। समर पैलेस में आपका स्वागत है। ये तो बहुत शानदार है। फ्रेडी, मेरे दोस्त, जबरदस्त है। जितना सोचा था उससे ज्यादा आलीशान है। डैड की डेथ के बाद बस हम दोनों ही यहाँ रह रहे हैं। चलो इस तरफ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। माय ग्रेट ग्रैंडफादर, वो इंडिया डैम बनाने आए थे, शादी की और यहीं बस गए। मेरी बदनसीबी, और इसीलिए मेरी किस्मत में किसी ब्रिटिश ब्लॉन्ड के साथ किसी यूरोपियन बीच पर सनबाथिंग नहीं। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है फ्रेडी। मेरे ग्रैंडफादर से मिलो, सर विलियम ब्राउन। वो इस जगह के सबसे पहले मेयर थे। उनकी गेम क्रिकेट थी, पॉलिटिक्स नहीं। मेरे डैड जॉन ब्राउन। इस शहर को आज जिस रूप में देख रहे हो उसे मेरे डैड ने बनाया। उन्होंने नए डैम का काम भी शुरू किया था, मगर उसके खत्म होने से पहले उनका खून हो गया। वो इस समय शायद स्वर्ग में डैम बना रहे होंगे। ये मेरी बहन मरिया ब्राउन। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता है। एनेस्थीसिया के गलत डोज से उसकी ये हालत हो गई। फ्रेडरिक ब्राउन को अपने डैड से विरासत में राजनीति नहीं मिली। ये आदमी दुराई, मरिया का पति, ये अगला मेयर बना। काश मैं अपनी बहन से इस वक्त बात कर सकता। सर, ये क्या है सर? पैरोल में मजा आ रहा है ना? हाँ सर। तुम्हें ये सब जेल में तो नहीं मिला होगा, है ना? नहीं सर। मैंने सुना है बांध के प्रोटेस्टर्स ने तुम्हारा जोरदार स्वागत किया है। अब तो तुम हीरो। जब उन्होंने कहा, मैं मना नहीं कर पाया। तुम्हारा परिवार कैसा है? अच्छा है सर। तुम भी, तुम जेल से बाहर परिवार के साथ समय बिताने आए हो या भाषण देने? सर, तुम्हें बांध के खिलाफ भाषण नहीं देना चाहिए था। सर, मुझे माफ कर दो सर। आगे से तुम कुछ भी बोल नहीं पाओगे। मुझे माफ कर दो सर। सॉरी नहीं बे। तुझे लगा अपने बॉस को मार के तू बच जाएगा? एक दो से झाड़ियों में। तुम हमेशा गवाह होती हो, समझ में नहीं आता क्यों? सुना है कि तुम्हारा भाई शहर में है। मैं सोच रहा था कि अगर मैं उसे भी झाड़ियों में फेंक दूं तो? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे उससे मिलना है ना? प्लीज ना, अगर तुम चलेगी तो मेरा राज कौन रखेगा? आराम से, शांति शांति। अगर तुम नहीं लौटी तो मैं तुम्हारे बिना अगला इलेक्शन कैसे जीतूंगा? मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम हमेशा मेरी लकी मैस्कॉट रही हो, इसकी तरह। ध्यान रखना। डिवोर्स लेने में कितना टाइम लगता है? कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिन्हें पूरा करना है। सैंड्रा अब क्या कर रही है? जो हमेशा करती है, शूटिंग न्यू स्टोरीज।
को मीरा की कुंडली के बारे में इतनी चिंता थी, तो उन्होंने उसकी उस फॉरेनर से शादी मंजूर क्यों की, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे? मुझे इस कहानी पे अब यकीन नहीं होता। अपा ये है। मुझे पता है, ये है रसिया और ये फ्रेडी है, तुम्हारे मरीन इंस्टीट्यूट वाले दोस्त। पता है। विनय ने बताया था कि आपको वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में पता है। ना, विनय ने तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है। प्रेम पंछी जो अपना घोंसला बसाने सीमा पार चले गए। मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ, क्या अपना भविष्य जानना मुमकिन है? देखो, ज्योतिषीय प्रगति सिर्फ आपको अवसरों और रुझानों में ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से ज्ञान दे सकता है। आप मुझे अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताओ, फिर हम देखते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, इंडियन ज्योतिष 9 ग्रहों के प्रभाव पर आधारित है, पर प्लूटो तो अब ग्रह ही नहीं है। ये भी कोई गलतफहमी पर आधारित है। नवग्रहों के अनुसार सिर्फ 5 ग्रह ही सौर मंडल में शामिल हैं। देखो, असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव अन्य तत्वों और ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। और आपको विश्वास है कि भाग्य नहीं बदल सकता? कभी कभार वेद मंत्रों के भजन की कंपन से कुछ असर हो सकते हैं, इसीलिए तो प्रार्थनाएं होती हैं। मीरा कहाँ है? मीरा, देखो कौन आया है। हाय मीरा। उसने हमेशा तुम्हारी बात करी। मीरा ने ये करा, मीरा ने वो करा, किसी और औरत का जिक्र तक नहीं। वो सालों तक तुम्हारी यादों के साथ जिया मीरा, हर एक पल, तब से लेके आज तक। मीरा, तुमने उसे धोखा क्यों दिया? हाँ, धोखा दिया है, उसे नहीं, अपने सपनों को। क्या तुम्हें मेरे बारे में पता है? मेरे प्यार के बारे में पता है? कुछ नहीं। क्या तुमने अपने प्यार को कुर्बान करने का दर्द सहा है? मैंने सहा है। मैं कभी अपने लिए जी ही नहीं। यही मेरी किस्मत है। मैं समझी नहीं मीरा। आओ, बस यही छोड़कर गए थे। मुझे तो पता ही नहीं उनसे कब प्यार हो गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपा ने मेरी कुंडली देखी और जाना, शादी के बाद मेरी किस्मत में सिर्फ दुख और दुर्भाग्य है। उन्होंने मुझे श्राप से मुक्त कराने के लिए बहुत पूजा पाठ और यज्ञ किए। विनय को इन चीजों में विश्वास नहीं था। मुझे छोड़ के क्यों गए, दिल तोड़ के क्यों चले, तू है कहाँ भी, तू है कहाँ, रहेगा अगर तू जहाँ रहेगा। विनय पढ़ने चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। और मिलेंगे क्या हम, बिछड़ा प्यार लौटेगा क्या। हमारी एक दूसरे की भावनाओं को अप्पा जान गए और उन्होंने हम दोनों की कुंडलियां मिलवाई। वो ये जानकर हैरान रह गए कि हमारी किस्मत में एक दिन का साथ भी नहीं। उपाय की खोज में उन्होंने उपलब्ध सारी पुरानी पंडुलिपियां पढ़ डाली। कुछ नहीं मिला, बस संभव तबाही का अंदेशा। वही कह रहा हूँ जो देख रहा हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। शुरुआत में मैंने इसे अपना नसीब मानने से इनकार कर दिया था, पर मुझे पता था उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। हम जब भी अपना प्यार जाहिर करते, हमेशा कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती।
मैं सब कुछ भुला के अप्पा से आयुर्वेद सीखने लगी। कोई बात नहीं, ठीक है। और ज्यादातर समय अभ्यास ही करती रहती। फिर एक दिन मार्क अपने त्वचा रोग सोरायसिस के इलाज के लिए आया। उसकी बीवी ने उसे इस रोग के कारण छोड़ दिया था। अपनी जड़ी बूटियाँ हम खुद ही उगाते हैं, ये देखो। मार्क मेरे करीब आता गया। ये रही। आखिरकार उसने मुझे शादी के लिए पूछ ही लिया। अप्पा मेरे और मार्क की कुंडलियों का मेल देखकर दंग रह गए। उन्हें विश्वास था कि तप और प्रार्थनाओं ने मुझे भाग्य से लाखों में एक अवसर दिया है। ये इन सब से बाहर निकलने का रास्ता, और मैंने मार्क के प्रस्ताव को हाँ कह दिया। पर मुझे पता नहीं था कि मैं विनय का सामना कैसे करूं। मुझे अपनी शादी में बुलाने की हिम्मत कैसे की? ये सिला दिया मेरे प्यार का। तुमने कभी बताया ही नहीं। इतने सालों से तुम मेरे साथ हो और तुम्हें पता नहीं चला? क्या ये सब सच है? मैंने फैसला कर लिया है। ये मेरे लिए बनाया था ना? मार्क ठीक हो चुका था। वो सब कुछ समझ गया और चुपचाप चला गया। अपने भाग्य को स्वीकार किया और तभी मैंने अपने पढ़ाई से छुट्टी ले ली। तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ करना। लगता है मैंने ही तुम्हें समझने में गलती कर दी। पता है, हम बिल्कुल सिक्के के दो सिरों की तरह हैं। इतने पास, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अनजान। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं वो सब भूलना चाहता हूँ। और मुझ पे सब कुछ ना बताने का इल्जाम लगाते हो। ठीक कहा, मुझे माफ करना। मैं सैंड्रा से पहली बार शिप में मिला था। वो हमारे कैप्टन की बेटी थी और वहीं से शुरुआत हुई। वो सुंदर है। हम घड़ी की दो सुइयों की तरह थे। हम दोनों की रफ्तार अलग थी, इरादे अलग थे, मिलने का समय अलग था। आज जब सोचता हूं तो समझ नहीं आता मैंने उससे शादी क्यों की। मैं नहीं चाहता था कि सैम उस तरह के माहौल में पले बढ़े। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद है तुम्हें जल्दी ही एक बच्चा होगा। मैं देख सकता हूं। क्या तुम्हें आयुर्वेद पर थोड़ा सा भी विश्वास है? मैंने कभी आजमाया नहीं, पर आप में विश्वास है। आयुर्वेद का मतलब जीवन का ज्ञान। ये नेचुरल इलाज और उपचारों का 5000 साल पुराना ज्ञान है। दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग इस प्रथा को मानते हैं जिसे करना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ दवाएं दूंगा जो तुम नियमित तौर से बिना भूले लोगे। विश्वास रखो और उस विश्वास को आदत बनाओ। सैम आओ, आओ सैम। सैम शैतानी मत करो। आओ सैम। पहले मुझे तुम्हारा आज का इलाज पूरा करने दो, ओके? नहीं मेरा, मुझे भी और खेलना है।
अगर तुम अच्छे लड़के बने और मेरी बात सुनी तो मैं तुम्हें बांध दिखाने ले जाऊंगी। सच्ची? सच्ची। ठीक है? ओके। गुड बॉय। डैडी जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब अकेलापन महसूस नहीं होता, पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ सैम की चिंता है। उसे एक माँ के प्यार की जरूरत है। सैम के लिए तुमसे ज्यादा अच्छी माँ हो ही नहीं सकती। अगर तुम हाँ कह दो तो मुझे वापस जाना नहीं पड़ेगा। क्या मैं इतनी लकी हूँ? हमारी कुंडलियां रातों रात बदली तो नहीं। हमारे तारे आज भी हमसे जलते हैं। माफ करना, मैं तुम्हारे विश्वास पर सवाल नहीं उठा रहा, पर इससे बुरा हो क्या सकता है? मौत? ऐसे जीने से तो अच्छा है कि हम मर जाएं। पर अप्पा, इस बार मैं उन्हें और तुम्हें दोनों को मना कर रहूंगा। तुम्हें यह बांध याद है? ये मुझे हमारे जैसा लगता है। सहता सब कुछ है, पर सिर्फ दूसरों के लिए। तुम्हें याद है कैसे हम टहलते हुए स्कूल जाते थे? अरे हाँ, बारिश में कितना मजा आता था, नहीं? खासकर जब तुम साथ होती थी, बहुत मजा आता था। ओह, बारिश हो रही है। मम्मी, मम्मी, Hey! Hey, my little man. see my mummy has come. Hello, Vinay. Hello, मीरा। विनय अक्सर आपकी बातें करता है। कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? अपा, मेरा नाम सैंड्रा ना? मुझे पता था तुम आने वाली हो। मम्मी, मम्मी, मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे लिए क्या? एक सेकंड। ये रहा। हाँ? थैंक यू मम्मी, थैंक यू। You're welcome. You're welcome. आराम से। तुम्हें ठंड लग जाएगी, गीला है। एक मिनट। खैर, इससे पहले कई बारिशों में भीगी हूँ। मैं हमेशा से यहाँ बारिश के मौसम में आना चाहती थी। लगता है यहाँ भी ज्यादा बारिश नहीं हो रही। देखो, यहाँ का मौसम हमेशा बदलता रहता है। कितनी सुंदरता है यहाँ। एक्सक्यूज मी। नो माइक्रोवेव रेडिएशन। वेल, दरअसल मुझे एक फोन करना था। उसके लिए तुम्हें नदी पार करनी होगी। तो तुम अपने बेटे से मिलने आई हो ना? हाँ, मैं यहाँ आखिरी कॉलोनियल डैम पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाने आई हूँ। रिसर्च अभी शुरू की है। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नवरासों पे एक किताब। ये आपको कहाँ मिल गई? मैंने इस तरह की किताब को कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हें पसंद है तो तुम ले सकती हो। थैंक यू। ये नंबर 9
वैदिक गणित के हिसाब से सबसे सार्थक अंक है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भी है और तुम्हारे बांध की योजना के लिए भी। ये लो, तुम रख लो। देखो, पड़ोसी राज्य के साथ पानी के बंटवारे का कॉन्ट्रैक्ट है 999 सालों के लिए और कानूनन रद्द नहीं कर सकते। और ये लड़ाई कई दशकों दर दशक से चल रही है। तो अगर कल विश्व युद्ध हुआ तो उसका कारण भी होगा ये पानी। यहाँ के और पेपर्स पर साइन कराने आई हो? मुझे महीनों लग गए तुम्हें ढूंढने में। तुम मेरी मेल्स का जवाब तो दे सकते थे। मुझे लौटने के लिए कोई वजह तो ढूंढनी थी। तुम ऐसे डायबिटिक बच्चों पर प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते जिनकी माएं उनका ख्याल नहीं रखती? देखो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मुझे सैम वापस चाहिए और तुम भी। क्यों? क्या अब तुम्हारे बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम मिलने लगा है? मैं जानती हूँ मैं गलत थी। मुझे माफ कर दो। तुम कहाँ थी इतने सालों तक? पर अब मैं यहाँ हूँ। जो मैंने फेंक दिया उसे वापस लेने आई हूँ। मुझे पता है मैं गलत थी, पर अब मैं तुम्हें समझती हूँ। जो गलती मैंने की उसे दोहराओ मत। सोचो डिवोर्स का मेरे बच्चे पे क्या असर होगा। मम्मी, मेरा बच्चा। मम्मी देखो, इसका सर घूमता है। वाओ, दिस इज सो कूल। क्या तुमने आज मजे किए? बहुत मजे किए। मेरा सोना। और मेहंदी पसंद है? बताओ। अच्छी लग रही हो। हमारा ये शहर एकदम सूख रहा है। पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। अगला इलेक्शन बस आने ही वाला है, ये याद है ना? लोग सवाल कर रहे हैं, नया बांध बनाने में इतना पैसा खर्च क्यों किया है? सोने का बांध बना रहे हैं क्या? मैं बार बार अपने शब्द नहीं दोहराऊंगा। इन सारे झूठे आरोपों को नकारते हुए मैं थक चुका हूँ। लोगों को 5 साल पहले नए बांध का वादा किया था और क्या हुआ? पानी कहाँ है? लोगों को पानी चाहिए, आपका घोषणा पत्र नहीं। एक बात समझ लीजिए, इस बार सहानुभूति की लहर नहीं है। आपकी पत्नी के पिता का नाम भी आपको इलेक्शन नहीं जितवा सकता। जॉन ब्राउन का बेटा लौट आया है। अगर वो माने तो उसे उम्मीदवार की तरह खड़ा कर सकते हैं। बराबर कहा आपने। बिल्कुल सही। ये बकवास बंद कीजिए। ये बकवास बंद कीजिए। मुझे पता है कि हमें पानी चाहिए और ये भी पता है कि देर हो गई है, पर हमें बांध मिलेगा और आपको दुराई का वादा है। ये बांध ना बहुत खतरनाक होते हैं। तुम्हें पता है, मानव निर्मित तबाहियों में परमाणु बम नहीं है, बांध से तबाही है। और इसमें 250,000 से ज्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं। और अब अगर ये बांध टूटेगा तो इसमें 10 गुना ज्यादा लोगों की जानें जाएंगी। दादाजी, ऑक्टोपियन बॉय आपको किसी भी मुसीबत से बचा सकता है। सैम के डॉक्टर को उसकी तबीयत में सुधार देखकर यकीन नहीं हो रहा। तो अब तुम्हारा इंश्योरेंस एजेंट बहुत खुश होगा। अपने बेटे के साथ ज्यादा समय बिताओ। मुझे लगता है उससे अच्छा उसे अपने दादाजी के साथ रहना चाहिए। मैं मंदिर जाकर आता हूँ। मंदिर? सैम,
तुम्हारे पिता की तबीयत आज ठीक नहीं है। क्यों? वो मंदिर जा रहा है ना। तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए। सैम को अपनी माँ की जरूरत है। तुम अपने प्यार को वापस कैसे खो सकती हो, वो भी इतनी आसानी से? हमारे ख्वाब, हमारा प्यार, जरा ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। सितारों का फैसला है। मेरे जीवन में तो किसी का भी प्यार लौटाने का अधिकार ही नहीं। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। जिंदगी क्रूर हो सकती है। कभी कभी हमें दूसरों के लिए जलना पड़ता है। अगर लौ बाती का दर्द महसूस करने लगे तो वो जलेगी ही नहीं। मेरे पास अपने लिए कोई नए सपने नहीं। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाने दो। अब पता चला मैंने क्या खोया है। मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार है। तुम जानते हो ये मेरा आखिरी असाइनमेंट है। Everything depends on you. मुझे सोचने के लिए वक्त दो। मैंने अब तक हाँ नहीं कहा है। तुमने कहा तुम इसके बारे में सोचोगे। अभी के लिए बस इतना ही। Ladies and gentlemen, समर पैलेस की 5वीं पार्टी में आपका स्वागत है। ये इस वंडरफुल घर में हमारी तरफ से आखिरी पार्टी होगी। हमारी मरीन सिटी आपके लिए जल्दी तैयार होगी और अगले साल पार्टी वहां। और एक और अनाउंसमेंट करनी है। 9 महीने बाद एक नया कैडेट हमारे साथ हमारी शिप पर आने वाला है, जूनियर फ्रेडी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू ऑल वेरी मच। अब चलो पार्टी एंजॉय करें। म्यूजिक प्लीज। फ्रेडी, हाय। तुम तो अपने इकलौते जीजा को बुलाना शायद भूल गए। रजिया, कांग्रेचुलेशंस। पता है मरिया ये खबर सुनकर बहुत खुश होगी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें कुछ देर के लिए ले जाऊं? मैं यहाँ पीने या नाचने के लिए नहीं आया हूँ। तुम्हें क्या चाहिए दुराई? मुझे लगता है कुछ लोगों ने तुम्हें मेयर के चुनाव के लिए बात की है। अगर मुझे ये तुम्हारा पॉलिटिक्स का गंदा खेल खेलना होता तो मैं ये बहुत पहले कर चुका होता। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे ईमानदार समुद्र के बीच रहना पसंद है, ना कि तुम जैसे लालची भेड़ियों के बीच। पर तुम महत्वाकांक्षी बन सकते हो। और तुम्हारे पास कारण भी है ना? तुम्हें जूनियर बाउंड का इंतजार है। तुमने पहले ही मुझे काफी नुकसान पहुंचाया दुराई, मुझे मेरी इकलौती बहन से अलग करके। दुराई अकेले ही हारता है। जीतने के लिए वो तुम्हें किसी से भी अलग कर देगा फ्रेडी। मैं चाहता हूं तुम एक बात जान लो। तुम्हारे वंश का राज तुम्हारे पिता के साथ ही खत्म हुआ। इसे वापस हासिल करने के लिए कोई बेवकूफी मत करना। मेरे जैसे मरीनर को डराने के लिए ये काफी नहीं। तुम्हें पता है सहानुभूति की लहर ने मुझे इलेक्शन जिताया। सहानुभूति की लहर में शायद मैं फिर से इलेक्ट हो जाऊं। मेरी प्यारी पत्नी की मौत के बाद। तुम्हें कोई शक? अच्छा संगीत है। दावत का आनंद लो। बड़ा
डोराई ने कहा वो मरिया को मार डालेगा। इससे पहले कि वो मेरी बहन को हाथ लगाए, मैं उस कमीने को मार डालूंगा। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसे मेरी जरूरत है। यूं ही कोई फैसला मत करो फ्रेडी, पहले वो पता करो जो तुम नहीं जानते। देखिए, जॉन ब्राउन मेरे लिए गुरु से बढ़कर थे। वो मेरे लिए एक रोल मॉडल थे, बिल्कुल गुरु भगवान की तरह। ये नया बांध उनका सपना था, पर वो शहीद हो गए। मैं तो सिर्फ रखवाला हूं। मेरा विजन उनके विजन को बस पूरा करना है। माफ कीजिएगा। हेलो। ओके, मैं पहुंचता हूं। मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। क्या इसे बाद में पूरा करें? इट्स ओके, मैं इंतजार कर सकती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मांग लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। मरिया, तुम कौन हो? मैं सैंड्रा हूँ, फ्रेडी की दोस्त। फ्रेडी? कैसा है मेरा फ्रेडी? कहाँ है वो? फ्रेडी ठीक है, बस थोड़ा परेशान है। उसे कहना मैं जिंदा हूँ। हमें पता है यहाँ क्या हो रहा है, ओके? आज रात तैयार रहना, हम वापस आएंगे। ध्यान से, डोराई खतरनाक है। घबराओ मत, हम पे छोड़ दो। Let's do it, Rambo. पकड़ो उन्हें। चलो देखो, जल्दी चलो, वहाँ कोई है। यहाँ। तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। चलो इस गंदगी को साफ करें। हम अभी वापस आते हैं। थैंक यू। मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से दूर ले जाऊंगा। फ्रेडी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? हमारे पिता की हत्या नहीं हुई। क्या कह रही हो? उन्होंने आत्महत्या। क्या? मैं ये हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। डोराई, धोखेबाज, हिम्मत कैसे हुई? इसे बंद करना होगा। तुम्हें पता है आज की पुलिस गोलीबारी में कितने लोग मारे गए? मैं तुम्हें अपने लोगों को ऐसे मारने नहीं दूंगा। हम तुम्हारी सच्चाई जान चुके हैं। भाड़ में गई तुम्हारी ये सब बातें। What? ये आप ही का सिग्नेचर है ना, मिस्टर मेयर? आपके लोग वही लोग जिनको बचाने की बातें कर रहे हैं, आप वही लोग आप पे थूकेंगे। मैं भीख मांगता हूँ डोराई, प्लीज नहीं, प्लीज। कल
तुम ये मामले को कल तक खत्म कर दो, फिर आगे क्या करना है मैं देख लूंगा। तुम भी तो यही चाहते हो ना ओल्ड मैन? प्लीज ये मत करो डुराय, प्लीज भीख Shut मांगती up. हूँ मेरे पिता के साथ ये मत करो। Shut up! मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। जब तक जिंदा हूं तब तक नहीं। ये तुम मेरे लिए रो रही हो या अपने बाप के लिए रो रही हो? नौकर ने पुलिस से झूठ कहा और फिर से अदालत में भी, ताकि ये लगे कि खून हुआ है। दुराय आसानी से इलेक्शन जीत गया। लगता है उसने देश छोड़ दिया। ये नहीं हो सकता, उसका पासपोर्ट मेरे पास है। क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? क्या पुलिस दुराई से ज्यादा काबिल है? सारा शहर छान मारो और उसके सारे कॉल्स और हरकतों पे नजर रखो। ध्यान रखो कि ये बात बाहर ना जाए, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो मेरा चुनाव जीतना खतरे में पड़ जाएगा। रुको, चलो नीचे उतरो। कैसे आना हुआ दुराय? तू बीच में मत आबे। यहाँ इस तरह की जुबान नहीं चलेगी दुराय। ये कोई तुम्हारा पार्टी ऑफिस नहीं। जाओ ढूंढो। क्या तुम पार्टी में कुछ भूल गए थे? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। चलो जाओ ढूंढ लो। हटा। घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। बॉस, वो यहाँ पर नहीं है। तुमने सब जगह देखा? हाँ। चलो अंदर बैठो। ओए, और याद रख फ्रेडी, मुझसे पंगा कभी मत लेना। मुझे पता है कि वो इसी शहर में है और मैं उसे ढूंढ लूंगा। आयुर्वेद का असर सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, परिणाम आपकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। अप्पा, आपके लिए अच्छी खबर है। तो बताओ। नए बांध के इनॉग्रेशन की तारीख पक्की हो गई। लगता है अब मैं द लास्ट सनराइज दिखा सकती हूँ। कब की है? 9 तारीख को। एक और 999। ओह माय गॉड, मीरा, मीरा! ये एक बुरा शगुन है। तबाही। तो कल हम लोग लाइव जाएंगे। तुम्हें मेल भेजूंगी। ओके, बाय। यहाँ से चलते हैं। ठीक है। तुम्हें कब जाना है मुनी? कल। अगर जाना ही है तो आज ही चले जाओ, क्योंकि कल का दिन शुभ नहीं है। बुरे ख्वाब, अपशगुन, मुझे विश्वास नहीं होता कि आज भी आप इन सब बातों को मानते हैं। ये मेरा विश्वास है, मेरी आस्था। कुछ बहुत ही बुरा होने जा रहा है। सैम दूर चला जाएगा। जरूरी है, कम से कम उसे अपनी मां के बिना बड़ा नहीं होना चाहिए। सैम, रुको सैम। सैम, सैम। उसने मेरे लिए अपने सारे सपने भुला दिए।
और मैं उसके बदले में उसे कुछ भी दे नहीं पाया। सैम, बदमाशी मत करो। एक चम्मच। सैम 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 हनी प्लीज अपनी दवाई ले लो। सॉरी सैम। मेरी डॉक्यूमेंट्री आज शाम लाइव दिखाई जाएगी, प्लीज आप जरूर देखना। मैं कोशिश करूंगा। रात के खाने से पहले आ जाना, शायद आखिरी बार साथ खाएंगे। मैं समय पे पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे अब भी जवाब का इंतजार है। ऑप्टिमिस्टिक तो हो ही सकते हैं। मैं तुम्हें शाम को मिलूंगी। सैम, अब तुम ठीक हो गए हो, पर दवाई लेना मत भूलना, ओके? ओके। पर मीरा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? जब घर जाओगे मुझे याद करोगे? हाँ। हमारे साथ चलो मीरा। नहीं आ सकती। प्लीज। सैम, नहीं आ सकती। दादाजी। इसकी सारी दवाइयां रख दी? हाँ। दिखाओ। दादाजी, मैं अब ठीक हो गया हूँ। तुम ताकतवर लड़के हो। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। इसे निकाल देते हैं। ये लो, फेंक दो। This earthen dam has completed 100 years of existence. ये इस कॉलोनियल बांध का आखिरी सूर्यास्त है। ये एक ऐसा साम्राज्य का गवाह है जहां सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। ये गवाह है उसकी गिरावट का। कल एक अंडर वाटर मॉन्यूमेंट बनकर रह जाएगा, यादगार एक बीते हुए कॉलोनियल एरा की, एक डैम 999। पैक अप। ओके। Good job, guys. थैंक यू मैम। ये क्या हो रहा है? कहीं तूफान के पहले की खामोशी ना हो। हाँ, ऐसे लग रहा है कि जोरदार बारिश होने वाली है। चलो नए बांध पर चलते हैं। हमें कल की कवरेज प्लान Okay, करनी है। अलविदा कहने का वक्त आ गया है। मैं यहाँ अकेले बैठे बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तकदीर। मुझे उस बकवास में बिल्कुल यकीन नहीं है। हमारे पास मौका है। विनय, ये तुम्हारे लिए है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती। मेरा ज़मीर नहीं मानता। मैं हमेशा इस घर में आने से डरता था। मेरे लिए ये जगह तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरी सी है। तुम हमेशा मेरे साथ थी, मेरे पास थी, मेरे दिल में थी। मैंने कहा ना, ये मेरी किस्मत नहीं, हमारी किस्मत। मैं अब तुम्हें किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकता। चलो अंदर चलते हैं, बारिश होने वाली है। नहीं दादाजी, बारिश नहीं हो रही। चलो मेरे साथ चलो। चलो।
है तुम्हारे पापा कहाँ हैं? अंदर। अंदर है? हाँ। ऑल राइट। क्या मैं वो ले लूं? ये चमत्कार है। ये मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें मीरा को धन्यवाद कहना चाहिए। मैंने बस उसका कहा माना। थैंक यू सो मच मीरा। थैंक यू। थैंक यू। CDC समंदर के लिए तुम्हारा पासपोर्ट। मरीनस की दुनिया में स्वागत है। सर आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। ओह डैम इट, मैं लेट हूँ। पर ये सारी बारिश। और तुमने क्या सोचा था? और भी बदतर होने वाली है। पहाड़ों में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। अभी तक की रिकॉर्ड की गई सबसे भारी बारिश है। देखो, लो प्रेशर निर्माण हो रहा है पूरब से हमारी तरफ। वहां हो क्या रहा है? क्या? ओह माय गॉड! डैम इट! सुना नहीं? बांध भरना बंद करो और बाईपास शटर खोल दो। लेकिन उसके लिए हमें स्पेशल परमिशन चाहिए। तो लेकर आओ। सर, इनॉग्रेशन का क्या होगा? शटर्स खोलने से रास्तों पर पानी भर जाएगा। क्या कहा? ये पूरी जगह पानी के नीचे होगी और उद्घाटन की बात कर रहे हो? हमें मेयर से बात करनी होगी। मैंने कहा उनको लाइन पर लेकर आओ इसी वक्त। मैंने कहा इसी समय। सर, वो हमें परमिशन नहीं देंगे। ये बांध टूटने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेगा, समझे? एक दूसरा तरीका है। क्या? पुराने बांध को आधा बंद कर देते हैं। बिल्कुल नहीं। उस बांध का स्तर पहले ही मैक्सिमम फ्लड लेवल तक पहुंच चुका है। अगर उस बांध में एक बूंद भी पानी डाला जाए तो अंत निश्चित है। ओह माय गॉड! इस जगह की ऊंचाई करीबन 3000 फीट है। अगर ये टूटा, पानी एक गोली की तरह छूटेगा और मिनटों में शहर को अपने चपेट में ले लेगा। मुझे मेयर से बात करने दो। प्लीज स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए सर। बांध का प्रशिक्षण नहीं हुआ है। क्या तुम एक छोटे से छेद से डर गए? जाके पुराने बांध को देखो, उसमें बहुत छेद है। फिर भी वो 100 सालों से खड़ा हुआ है। पर ये कंक्रीट का बना है, ये टिकेगा नहीं। हमने निर्णय लिया था कि पूरी तरह से डैम नहीं भरा जाएगा। उद्घाटन समारोह हो जाने दो, उसके बाद जो भी मरम्मत या फिक्सिंग है वो सब कर लेंगे। आप पागल हो गए हैं? बेवकूफ की तरह बात मत कीजिए। चुप करो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया ना? बोलो। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो पता है ना क्या हो जाएगा? अगर बांध टूट गया तो 25 लाख लोग उसमें डूबकर मर जाएंगे। बस मेरे आदेश का पालन करो। जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स। अपना उद्घाटन समारोह कल होने वाला है। वहाँ पर प्रेस भी होगी, वहाँ पर कई बड़े लोग होंगे और तुम भी होगे। तुम वहाँ पे समय पे आना। धन्यवाद। हेलो हेलो बेवकूफ। अगर ये बांध टूट गया तो 10 गुना से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाएंगे। ओह नहीं, फोन खराब हो गया। इस इनफ्लो के हिसाब से बांध को टूटने में कितना समय लगेगा? शायद 4 से 5 घंटे। हमारे पास अपने फैमिलीज को बचाने के लिए काफी वक्त है। लेट्स गो। चलो। सर। सर, आप नहीं आएंगे? तुम बस सबको यहाँ से बाहर निकालो। पागल मत बनिए सर। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सर, हमें इस जगह को बचाना होगा। हमें कुछ करना होगा। सुनो दोस्त, परिवार के बारे में सोचो। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। और तुम अपने लोगों के साथ निकल जाओ। कल तुम महा अनर्थ कवर कर लेना। एक्सक्यूज मी, पर तुम यकीन से कैसे कह सकते हो ये बांध टूटेगा? जिस तरह से बनाया था, ये मेरा डिजाइन है।
मुझे उस कमीने दुराई ने घूस दी थी, पर जब मुझे खतरे का अंदेशा हुआ मैंने मेयर को बताया। पर इससे पहले कि वो कुछ करते हैं, उसी दिन उनका खून हो गया। तुमने कहा करने को अभी कुछ बचा है। क्या बचा? ये खराब फोन। मेरे पास गाड़ी में सैटेलाइट फोन है। उच्च अधिकारियों को बताओ। हमारे पास लिंकिंग फैसिलिटी भी है। मीडिया को चौकन्ना करते हैं। हमारे पास वक्त है। पर इस छोटी सी दरार को गंभीरता से कौन लेने वाला है? कोई नहीं। रिलैक्स, इतनी भी देर नहीं हुई। नियम तोड़ने का वक्त हो गया है। ओके, चलो। अगर बाईपास शटर खोल सके तो कुछ उम्मीद है। ऐसा है तो तुम नए बांध की शटर्स क्यों नहीं खोल सकते? पानी का स्तर बढ़कर शटर लेवल तक आने में कुछ घंटे लगेंगे। चलो बाईपास शटर्स को खोलें। शटर को खोलने से पहले लोगों को चेतावनी देनी होगी। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मेन पावर तो उड़ चुका है। कोशिश करो और चेतावनी भेजो। हाँ। इन्हें रास्ता दिखाओ। कम ऑन, जल्दी करो, जल्दी चलो। Damn it! वो सोच ही नहीं रहा। वो ये चाहता ही नहीं कि ये खबर फैले। चलो यहाँ से, हमें गाड़ी चाहिए। ओके। फ्रेडी अंकल। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। वो नया बांध टूटने वाला है, उसमें अभी से दरारें पड़ गई हैं। क्या मतलब? हम कुछ और घंटों के लिए सुरक्षित हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। मतलब बाढ़ आने वाली है? बिल्कुल सही। इसमें सब कुछ टेप्ड है। हमें इस वीडियो को स्थानीय केबल टीवी स्टेशन पर प्ले करना होगा। अगर मरिया बोलेगी तो लोग भरोसा करेंगे। चलो फिर चलते हैं, हमें जल्दी शहर पहुंचना होगा। पर उससे पहले हमें यहाँ के सब लोगों को किसी सुरक्षित जगह में भेजना होगा। पहाड़ी के ऊपर जो चर्च है बस वही एक जगह है जाने के लिए। पहले मरीजों को ले जाना होगा। हमारे पास कितने बोट्स हैं? 2, एक स्पीड बोट और एक हाउस बोट। सुनो, रजिया और मीरा अपा, सैम और दूसरे मरीजों को बोट में ले जाएंगी। फ्रेडी मरिया को बोट पर ले जाएगा। विनय, फ्रेडी के साथ जाओ, केबल टीवी स्टेशन पहुंचो, उन्हें मनाने की कोशिश करो, रिपीट टेलीकास्ट की कोशिश करो। शिट, मुझे वापस डैम साइड पर जाना होगा। तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। शायद मैंने यहाँ पहुँचने में देर कर दी। मेरी चिंता मत करो, मेरे लिए कोई नया काम कहीं ना कहीं इंतजार में होगा। अपना ख्याल रखना। तुम भी रखना। रजिया और मीरा के साथ जाओ, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ओके ओके ओके। चलो गाइस, चलते हैं। अपना और जूनियर फ्रेडी का ख्याल रखना। मुझे अब जाना होगा। ओके, चलने का वक्त हो गया। ओके। मैं तुम्हें उठाने वाला हूँ। हाँ।
मीरा, समय बर्बाद मत करो, उन्हें बुलाओ। अभी भी पूजा कर रहे हैं। बोट हमारा इंतजार कर रही है। अब तुम सब जा सकते हो। मेरी प्रार्थना और आशीर्वाद हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा। वो नहीं आएंगे रसिया, नहीं आ सकते। अपनी पत्नी के देहांत के बाद उन्होंने कभी नदी पार नहीं की। भगवान करे उन्हें कुछ ना हो। हमें चलना चाहिए। मैं नहीं आ रही। क्या? अपने अप्पा को छोड़कर मैं नहीं आ सकती। बकवास मत करो, तुम्हें आना ही पड़ेगा। वो इंसान मेरे पिता समान है। सैम, चलो चले। नहीं, मैं नहीं। अब अच्छे बच्चे बनो, जिद मत करना, ठीक है? मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? ओके। चलो गले लगो। चलो चलते हैं। मेरे लिए भी प्रार्थना करना। ठीक है। चलो इस तरफ चलो, कम ऑन, जल्दी। ओह नो! क्या कोई और रास्ता है? हम जंगल से जा सकते हैं, पर हमें वक्त लगेगा। चलो चलते हैं। चलो, वापस लो। उसका इशारा आपकी तरफ है। ये सारा मेकअप नृत्य का हिस्सा है। ये एक प्राचीन कला है। इस वक्त आप लोग सिर्फ एंजॉय कीजिए। वणक्कम। क्या हाल है? कैसे हैं आप? Excuse me. डैम में एक दरार है और कुछ ही घंटों के बाद ये डैम फटने वाला है। हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ फौरन किसी ऊंची जगह चले जाएं। डैम में एक दरार है और कुछ ही घंटों के बाद ये डैम फटने वाला है। हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ फौरन किसी ऊंची जगह चले जाएं। चलो चलो, जल्दी चलो, आओ। रुक जाओ, हट जाओ। रुको, क्या कर रहे हो? रुको। तेरी तो। तुम्हें इसका टेलीकास्ट करने के लिए किसने कहा? कहाँ है वो? वो ऊपर बैठा है। कहाँ? ऊपर बैठा है। उसे लेकर आ। जी सर। उसकी जगह कहाँ पर है? बांध के पास है। वो हमें खुद ही दिखाएगा।
असफल रहा। क्या मतलब है? इस पूरी जगह में पानी भर गया है। तो क्या? हमारे पास बाईपास शटर्स खोलने के लिए न्यूमेटिक सिस्टम भी है। हाँ, हम ट्राई करके देखते हैं। पर ओपनिंग वॉल्स पानी के अंदर है। क्या हम एक कोशिश करें? हाँ, करते हैं। पर इसमें जोखिम है। नहीं सर, हमारे पास ऑप्शन है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके, ये है शटर ड्राइव। ये है पहला वॉल्व, ये दूसरा वाला। सारे वॉल्व एक साथ खुलने चाहिए ताकि सफिशिएंट प्रेशर मिल सके। ओके सर, आप इस शटर ड्राइव्स को संभालो। ओके, 5 मिनट बाद हम वॉल्व खोल देंगे। चलो सेंड्रा। डैडी, अप्पा और मीरा कहाँ हैं? कहाँ है वो? वो नहीं आए। क्या? अप्पा ने मना कर दिया और मीरा उनके बिना आने के लिए तैयार ही नहीं। ओह नो। ये उनमें से एक है। इसे ऐसे मोड़ो, इस तरफ। मैं दूसरा वॉल्व दिखाता हूँ। ओके। ओह नो, ये पूरा भर गया है। तुम पहले वॉल्व को खोलो, मैं दूसरे को देखता हूँ। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है। ओके। Good luck.
earthquake of 6.5 magnitude was recorded on the Richter scale, causing the overfilled century-old dam to burst. In just half an hour, the entire city was washed away. No more dams exist in this place. 1975 ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ ചൈനയിലെ ഡാം ദുരന്തം പുറംലോകമറിയാൻ 15 വർഷമെടുത്തു. ഡാം ദുരന്തങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. With over 4,000 similar outdated dams across the world, the potential threat to life remains unanswered. Can we stop this, or should we just wait for another disaster to happen? अब तक का सबसे भयानक हादसा प्रकृति की विनाश लीला है या इंसानी दिमाग की कारतूत? क्या तुम एक छोटे से छेद से डर गए? जाओ और पुराने बांध को देखो, उसमें बहुत सारे छेद हैं और वो 100 सालों से खड़ा हुआ है और हमारे और तुम्हारे मरने के बाद भी खड़ा रहेगा। कोशिश करेंगी? ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी. गुड. Charles, this is Sandra. आपसे मिलकर खुशी हुई. Hi. And Vinay. हाय. हाय. विनय. And this Hi. little man is Sam. हाय, कैसे हो सैम? Hi. मैं भी आया. विनय? ऐसा लगा मैंने मीरा को देखा. नहीं, विनय. विनय, देखो. विनय, रुको, प्लीज. मीरा! विनय, प्लीज रुको. मीरा! विनय, ये तुम्हारी सोच है. मैंने उसे देखा. मैंने उसे देखा. मैंने उसे देखा. ऑलराइट, हमें एक और फंक्शन में जाना है, तो फिर शाम को मिलते हैं, ठीक है? हाँ.
बाद में मिलते हैं सैम। चलें। हाँ। फ्रेडी, क्या तुम्हें लगता है हमने इस कहानी का अंत गलत लिखा है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे ऐसा लगता है कि मीरा जिंदा है और आसपास ही है। वेल, ये नॉवेल तो अब छप चुका है, पर सीक्वल तो लिख ही सकते हैं ना? तुम भी, जीवन के बाद भी जिंदगी होती है, यादों में। मीरा को विनय की यादों में जीने दो। Dams built for love, dams built in hearts, dams built on hopes, dams built of emotions. Never fill dams with pain flowing streams. Never let friendship drown in its depth. Dams of trust, dams of stress, dams of grudge and dams of loss. Have you ever lost love to feel its pain? You know 9 ways it could be felt. Locked it in my dreams without telling you. Had to drop it on the way, but not from my heart. Fate played the lead to break this love apart. Hatred burned at love without knowing the truth. Lost in the sea without sail and its power. Swaying on the waves of unrequited Too late, it was to read your mind. I'm still ablaze in that late known love, but not as Chinese withdrawing your love. It hurts me a lot, like lost in a war.